वेलकम टू माय चैनल साइंस एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेटिक्स। तो जो हमारी जो सीरीज़ थी एनसीईआरटी 11 बायोलॉजी वाली, तो उसमें हम आगे बढ़ेंगे। तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था हम अगले लेक्चर में एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। और एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी भी दी थी, सेल वॉल बताया था, उसके बाद में मैंने एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में बताया था। तो मैंने क्या बताया एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कि जो सेल में कुछ ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गेनलीज होती हैं, वो क्या होती है, एक दूसरे से फंक्शंस में कनेक्टेड होती है। मतलब एक मान लो ऑर्गन है, वो कोई फंक्शन कर रहा है, तो उस फंक्शन का अगला जो स्टेप है वो दूसरा ऑर्गन करेगा, और उसका अगला स्टेप है वो तीसरा ऑर्गन करेगा। मतलब उनका फंक्शन है वो एक दूसरे से क्या होता है, एड होता है, जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो वो होता है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इसे हम कहते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो आज हम क्या करेंगे, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को हम एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन रीड करेंगे। ठीक है। While each of the membranous organs is direct distinct in terms of its structure and functions, many of these are considered together as an endomembrane system. ठीक है, मतलब ये क्या कह रहा है कि जो स्ट्रक्चर में और फंक्शन में क्या हो, एक दूसरे से क्या हो, टुगेदर हो। मतलब एक दोनों, मतलब दो तीन ऑर्गन्स है वो एक साथ जुड़ करके क्या करते हैं, एक फंक्शन करते हैं। उसे हम कहते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, बिकॉज देयर फंक्शंस आर कोऑर्डिनेट। मतलब उनके जो फंक्शंस है वो कोऑर्डिनेट है, मतलब एक दूसरे से क्या होते हैं, रिलेटेड होता है। कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, रिलेटेड होना। तो एक दूसरे से यदि जो फंक्शंस है वो रिलेटेड है, कोऑर्डिनेट है, तो उन ऑर्गन्स, मतलब उस सिस्टम को उस ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स को क्या कहते हैं हम, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है। द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब मैंने आपको बताया था ER जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये ऑर्गन, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स, ये क्या होते हैं, ये है ना एक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बता दिया था कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं। तो उनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, फिर गोल्जी बॉडी है। ठीक है, गोल्जी बॉडी है, उसे हम गोल्जी अपैरेटस भी कह सकते हैं। फिर है लाइसोसोम और वैक्यूल्स। ये चार ऑर्गन्स है, सेल ऑर्गेनलीज हैं, वो क्या होते हैं, इनके फंक्शंस है वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट होते हैं। इसलिए इन सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, चार ऑर्गन्स आते हैं, है ना। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं। तो आपको MCQ में पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा, है ना, इनमें से कौन सा है वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं आता है, ऐसे पूछ लेगा। तो दे देगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो कौन सा नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। ठीक है। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में चार ही ऑर्गेनलीज हैं, उनका नाम याद रखना है, गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। ठीक है। और वैक्यूल्स है वो केवल किस में होती है, प्लांट सेल में होती है। और जो बैक्टीरियल सेल है जिसे हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, उसमें होती है गैस वैक्यूल, जो क्या करती है, उस बैक्टीरिया को फ्लोटिंग में सहायता देती है। ठीक है, उसको फ्लोटिंग में एडवांटेज देती है, फ्लोटिंग की एडवांटेज देती है। ठीक है, तो ये याद रखनी है। तो आगे देखते हैं हम क्या है, वैक्यूल्स आगे क्या है देखें। Since the functions of the mitochondria, chloroplast and peroxisomes are not coordinated with the above components मतलब जो peroxisomes है, ये भी क्या है, सेल ऑर्गेनलीज है। peroxisome है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, ये तो आपको पता है। peroxisome आपने एक नया नाम सुना होगा। तो ये भी क्या है, एक सेल ऑर्गेनली है। तो ये क्या है, मेम्ब्रेनियस होते हुए भी क्या नहीं है, कोऑर्डिनेट नहीं होते। इनके फंक्शंस क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट नहीं होते, इसलिए ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट कौन कौन नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है, पेरोक्सिसोम्स नहीं है। ठीक है, तो ये तीन ऑर्गन्स है वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। केवल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स, ये चार ऑर्गेनलीज हैं जो क्या है, एक दूसरे से फंक्शंस में और स्ट्रक्चर्स में कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो ये याद रखना है।
फिर हम पढ़ते हैं अब पहला जो ऑर्गन था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का, उसे हम देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पहले मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से होता है, ठीक है, सेल के अंदर किस स्ट्रक्चर के रूप में होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से इस तरह से कुछ ये ऑर्गन है ऐसे, इस स्ट्रक्चर में ना, इस स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक ऑर्गेनल होगा ऐसे चारों चारों तरफ होता है, ठीक है। इसे जो न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है उससे जुड़ा हुआ होता है। अगर न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन नहीं होगी तो ये ऑर्गन भी नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे बैक्टीरियल सेल है उसमें ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके न्यूक्लियस के बाहर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो ये मेम्ब्रेन से कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। ये देखो ये स्ट्रक्चर बताया हुआ है, ये है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियर पोर है, और ये न्यूक्लियस की ये मेम्ब्रेन से ये जुड़ा हुआ है, देखो इसी स्ट्रक्चर में। अब ये जो ग्रीन ग्रीन कलर के जो डॉट्स हैं वो क्या है, ये ग्रीन कलर के डॉट्स हैं वो क्या है, राइबोसोम्स हैं, ठीक है। राइबोसोम के बारे में मैंने आपको बताया था प्रोकैरियोटिक सेल्स में, और आगे भी हम देखेंगे। तो देखो कुछ में तो ये राइबोसोम्स हैं, लेकिन कुछ में ये देखो ये वैक्यूल टाइप की है ना, उसमें नहीं है। तो जिनमें राइबोसोम होती है उसे हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो जिसमें राइबोसोम नहीं होते हैं उसमें हम कहते हैं, उसे हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। वो हम अभी अभी देखेंगे। तो ये ऐसी स्ट्रक्चर्स होती है, देख लो सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ऐसी स्ट्रक्चर होती है। Electron microscope studies of eukaryotic cells reveal the presence of a network of reticulum of the teeny tubular structures scattered in the cytoplasm that is called the endoplasmic reticulum। तो ये बताया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर एक ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में या इस स्ट्रक्चर में ऐसे ये जो है ना कप टाइप है ये, ठीक है ना, इसे हम शायद कप टाइप कहते हैं। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, ठीक है। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो स्ट्रक्चर के बारे में बताया है। Hence, ER divides the intracellular space into two distinct compartments: laminal endoplasmic reticulum and extralamellar cytoplasm compartment। मतलब ये जो पार्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ये है क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पार्ट का है, ठीक है। उसे कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो इनर वाला है ये वाला, ये है इनर वाला, इनर इंट्रा सेलुलर स्पेस, ठीक है। ये हो गया एक्सटर्नल, ये हो गया, मतलब ये पार्ट बता दिया, ठीक है। जैसे इंटीरियर और पोस्टीरियर होता है ना, वैसे ही ये है इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल या साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट, ठीक है। द ER often shows ribosomes attached to their outer surface। मतलब ये देखो ये ER है, ER के आउटर सरफेस पर क्या हो रही है, राइबोसोम जुड़े हुए हैं, ठीक है। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियरिंग राइबोसोम्स ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मैंने आपको बता दिया था, इन्हें कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर आउटर सरफेस पर क्या हो, राइबोसोम जुड़े हुए हो, तो उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स दे अपीयर स्मूथ एंड आर कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये हो गया RER, और SCR कौन सी है, ये वाली SER, ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। RER is frequently observed in the cells actively involved in protein synthesis। अब बता रहे हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है RER, मतलब RER का क्या फंक्शन है। अब देखो RER और SCR इन दोनों का फंक्शन अलग अलग होता है, ठीक है। इन दोनों का अलग अलग होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो ऑर्गन है उनका फंक्शन है वो कोऑर्डिनेट होगा। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो दो टाइप की है, तो उनका दोनों का फंक्शन है वो अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना। इन्वॉल्व इन प्रोटीन, जो RER जो होती है वो उसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। मतलब प्रोटीन को सिंथेसिस करना और उसका सिक्रीशन करना, ये क्या काम किसका है, ये काम है RER का। दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूस विद द
आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस, मतलब दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूस, मतलब ये एक्सटेंसिव मतलब एकदम जुड़ी हुई होती है और कंटिन्यूस होती है। आर ई आर जो होती है वो कंटिन्यूस होती है सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, ठीक है। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। अब देखो आर ई आर तो प्रोटीन्स का सिंथेसिस कर रहा था, और जो एस सी आर है वो क्या किसका कर रही है, लिपिड का सिंथेसिस कर रही है, ठीक है। तो लिपिड का सिंथेसिस एस सी आर करती है और प्रोटीन का सिंथेसिस आर ई आर करती है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आर ई आर किसे कहते हैं, एस सी आर किसे कहते हैं, आर ई आर का फंक्शन क्या है, एस सी आर का फंक्शन क्या है, कौन सा है, लिपिड का फॉर्मेशन करने का काम किसका है, तो वो है एस सी आर का। और प्रोटीन का फॉर्मेशन करने का काम किसका है, आर ई आर का है। इन एनिमल सेल लिपिड लाइक स्टेरॉइडल हार्मोन आर सिंथेसाइज्ड बाय एस सी आर। भाई जो आपने जो पढ़ा होगा स्टेरॉइड हार्मोन्स है ना, टेस्टोस्टेरॉन प्रोजेस्टेरॉन्स ह्यूमंस में जो होते हैं, ठीक है। तो वो हार्मोन है वो लिपिड से बनते हैं। तो इन लिपिड हार्मोन का निर्माण कौन करता है, एस सी आर करता है। तो एस सी आर का फंक्शन याद रखना है, लिपिड का निर्माण करना है ना, लिपिड का फॉर्मेशन करना। और जो लिपिड हार्मोन जो है, लिपिड हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरॉन प्रोजेस्टेरॉन, तो इनका भी जो फॉर्मेशन है वो कौन करता है, एस सी आर करती है। और आर ई आर क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करती है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की जो दूसरा ऑर्गन है वो है गोल्जी अपरेटस, उसके बारे में देखेंगे। गोल्जी अपरेटस इसका फंक्शन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। सेम फंक्शन नहीं है लेकिन इससे जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम ये अगला वाला ये लेक्चर देखा, तो अगला वाला लेक्चर जरूर देखना है। तो उसमें हम क्या कर लेंगे, तो अगले लेक्चर में हम क्या कर लेंगे, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को पूरा कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।